क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के इतिहास की दुनिया जो किताब है उसमें का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने क्वेश्चन एग्जाम से संबंधित है और प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का जो क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को 100% सही उत्तर के साथ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है चैप्टर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे और ये सभी प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी पूछे गए क्वेश्चन ही ज़्यादा संभावना रहता है एग्जाम में। हम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1864, यानी जो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन था कब हुआ था, 1864 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1871 में। जो इटली था उसका एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। जो लुई फिलिप था वो किस देश का शासक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का। जो लुई फिलिप था वो फ्रांस का शासक था और ये सभी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। जो यूरोपियन सभ्यता है उसका पालना किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर है यूनान को, और ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। जो जर्मनी था वो मित्र राष्ट्र गुटों में शामिल नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन में है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जर्मनी। यानी जो 1871 में विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का सम्राट बना, राजा बना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी का। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन में है सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुअल था। जो सार्डिनिया का राजा था वो विक्टर इमैनुअल था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जो इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक थे उनमें मेजनी भी था, काबूर भी था और गैरीबाल्डी भी था। ये तीनों इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक थे, इनको आपको याद रखना है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में है लुई 16वें को फांसी कब दी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी 1793 में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख ने। किसने, मेटरनिख ने, यानी मेटरनिख के द्वारा वियना सम्मेलन की मेजबानी की गई। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लौसने सम्मेलन, यानी लौसने जो सम्मेलन था उसी में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 और 14 दोनों क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, तो इसका सही उत्तर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, यानी इसी के द्वारा अमेरिका में न्यू डील की नीति को लागू की गई। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का। कहाँ का, जर्मनी का। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और पूछे गए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में था कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। यानी जो वियना कांग्रेस था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राजतंत्रों को फिर से स्थापित करना, यानी पुनर्स्थापित यानी फिर से स्थापित करना। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान का। यानी सिकंदर जो था वो यूनान का रहने वाला था, वहीं का निवासी था। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, 1789। जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 में हुई। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी में। और ये सभी क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ है, पूछा गया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कोसुथ का संबंध किस देश से है। कोसुथ जो था उसका संबंध किस देश से था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंगरी से। किस देश से, हंगरी से। किसका संबंध, कोसुथ का संबंध। किसका संबंध, कोसुथ का संबंध। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन में, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो इटली और जर्मनी हैं ये वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। किस महादेश के, यूरोप महादेश के। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। जो फ्रांस था यानी फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूवो वंश का। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। जो मेजनी था उसका संबंध कार्बोनरी से था। कहाँ से, कार्बोनरी से। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया था वो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल था वो किस पद पर नियुक्त किया, ये क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। यानी जो काउंट काबूर था विक्टर इमैनुअल ने उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये क्वेश्चन देखिए 12 में, 14 और 19 3 वर्ष पूछा गया है, ठीक है। यानी गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। क्या हो जाएगा, नाविक। यानी वह पेशे से नाविक था। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। और सेम इसी क्वेश्चन को देखिए कई बार पूछा गया है परीक्षा में, 2014, 16, 22, 23 में पूछा गया है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, व्यापारियों की। जो जालवेरिन थी ये कैसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। जो रक्त और लौह की नीति थी उसका अवलंबन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क के द्वारा ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया गया। और सेम इसी क्वेश्चन को देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। तो 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन 2020, 21 और 22 में पूछा गया है। 3 वर्ष लगातार इस क्वेश्चन को बोर्ड ने रिपीट किया है। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ठीक है।